हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन और उसके एप्लीकेशन पर बात करेंगे, है ना। तो थोड़ा हम लोग देख लें इसको। डिफरेंशिएशन की आज हम बात करेंगे बेटा। तो हम लोग इसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको बताए थे कि डिफरेंशिएशन एक्चुअली है क्या। हम लोग आज यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं उसी को। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं बेटा, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी फंक्शन ये कोई भी फंक्शन है बेटा यहाँ। और अगर हम एक्स में बहुत थोड़ा सा चेंज करते हैं तो वाई में भी एक कॉरस्पॉन्डिंग चेंज आता है। तो हम लोग एज्यूम कर लें, लेट डेल्टा एक्स बी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द corresponding small increment in y, then इक्वेशन वन, ये फंक्शन वन है, ये बिकम्स क्या बन जाएगा ये। तो y की जगह पर बेटा हम लोग y प्लस डेल्टा वाई लिख देंगे और x के जगह पर डेल्टा एक्स लिख देंगे। और हम लोगों को याद है हम लोग क्या करना चाहते थे, हमारा यहाँ पर मोटो है कि हम लोग डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालें, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके लिए हम लोग ये सेकेंड से फर्स्ट को माइनस कर देते हैं। नाउ फ्रॉम टू माइनस वन, तो अगर ऐसा करेंगे हम लोग बेटा यहाँ पर, तो अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो इधर तो वाई कट जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा डेल्टा वाई और राइट हैंड साइड में मिलेगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। यहाँ देखो बेटा, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि एफ एक्स को काट देंगे, क्योंकि ये एक फंक्शन है, ये कुछ भी हो सकता है, ये साइन हो सकता है। तो साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। ये हो सकता है कि स्क्वायर हो सकता है, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस, है ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर। ऐसा ये डिपेंड करेगा कि फंक्शन कैसा है। अलग अलग फंक्शन के लिए इसका वैल्यू अलग अलग आएगा। तो हमारा यहाँ पर निकल गया कि अगर हम इसमें डेल्टा एक्स चेंज कर रहे हैं एक्स में, तो वाई में जो चेंज आ रहा है वो कितना होगा। अब हमारा आगे क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, तो डिवाइड कर दो दोनों साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स, वी गेट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहाँ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब हम लोग बात किए थे बेटा कि डेल्टा एक्स को बहुत छोटा कर देना है, टेंडिंग टू जीरो। और जब टेंडिंग टू जीरो करेंगे तो ये भी बहुत छोटा होगा। और उस केस में डायरेक्ट वैल्यू नहीं, हम लिमिटिंग वैल्यू लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड्स, है ना, टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड्स, लिमिट ऑफ बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो अगर हम यहाँ पर लिमिट लेते हैं बेटा, तो हम लोग लिखेंगे इसको लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स
डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। राइट साइड में वही लिखेंगे, लिमिट ऑफ एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। और पहले हम लोग बात किए थे, दिस इज कॉल्ड डी वाई बाई डी एक्स, dy by dx is equal to limit of fx plus delta x minus fx by delta x tending to जीरो। एंड dy by dx है ना, ये दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y with respect to x। तो ये हम लोगों का था बेटा कि dy by dx एक्चुअली होता क्या है। तो आपको पहले भी समझाए थे, यहां भी हम लोग लिखेंगे कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x व्हेन चेंज इन x टेंड्स टू जीरो, उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर y है ना एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इधर x डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो फंक्शन का फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है बेटा। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स है ना, वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, कुछ भी किसी भी फॉर्मेट का हो सकता है। और सारे में हम लोग को ये काम करके है ना हम लोगों को वैल्यू निकालना होता है। तो आप सब लोगों को पता है कि फिजिक्स में हम लोगों को क्या करना है, ये डेरिवेशन से हम लोग को मतलब नहीं है, ये मैथमेटिक्स का पार्ट है ना, जिसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन। तो एक्चुअली हम लोगों को सबका रिजल्ट याद रखना है, लेकिन हम आपको बोले थे कि एक दो फंक्शन का हम आपको यहां से निकाल के दिखा देंगे, समझा देंगे, और आप फिर उसको याद कर जाएंगे, है ना। तो हम लोग इसमें कोई एक दो फंक्शन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। जैसे सबसे आसान हम लोगों का है एक, है ना, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन। तो एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन आप चाहें तो हम यहाँ पर समझा देंगे, लेकिन अल्टीमेटली बेटा उसको याद कर लेना है। तो हम उसी को यहाँ पर एक करते हैं, है ना, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आपको सिखा देंगे ऐसे, और सबको हम लोग याद कर जाएंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग देखें, एक फंक्शन हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, टू फाइंड dy by dx when y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n। रिजल्ट हम समझते हैं, जो भी बच्चा थोड़ा सा फिजिक्स किया है तो रिजल्ट सबको याद होगा, है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं जैसे सीखे थे। सॉरी। तो हमारे पास जो रिलेशन है, जैसे किए थे बेटा मेरे साथ करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और फिर वही काम करेंगे, लेट डेल्टा एक्स बी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन x and delta y be the corresponding small increment in y, then 1 becomes, जैसे किए थे बिल्कुल हम एक में पूरा लिख के कर रहे हैं, बाकी हम जल्दी लिख करके समझा देंगे। तो ये बन जाएगा बेटा y प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स टू दी पावर n। और अगला स्टेप है 2 - 1, 2 - 1 करेंगे तो y कटेगा, और चलिए यहाँ पर डेल्टा वाई होगा, हाँ ये कटेगा, तो यहाँ मिलेगा डेल्टा वाई
और राइट साइड देखिए, यहीं पर हम समझाने के लिए किए हैं कि कैसे करेंगे हम लोग x प्लस डेल्टा एक्स टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है बेटा। बाइनोमियल हम लोग सीखे थे, है ना, देखिए उसका यूज आ गया। डेल्टा वाई, यहां से बेटा हम x को कॉमन ले रहे हैं, x को हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स और होल टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n। ठीक है, अब फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n 1 प्लस डेल्टा एक्स बाई एक्स टू दी पावर n माइनस एक्स टू दी पावर n। ठीक है बेटा, अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो जो आप पहले किए हैं देखिए उसका यूज आ रहा है यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का। तो हमारे पास फिर डेल्टा वाई दिस इज इक्वल टू, इसको हम एक्सपेंड करेंगे बेटा, तो एक्स टू दी पावर n, और ये होगा, आपको सिखाए थे 1 प्लस एन सी वन एन, और क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है तो सीधा सीधा डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस एन सी टू, एन सी वन मीन्स एन सी टू डेल्टा एक्स बाई एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस एन सी थ्री डेल्टा एक्स बाई एक्स क्यूब, है ना, एंड सो ऑन। और फाइनली हम लोगों को मिलेगा यहाँ से, एन का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग इन्फानाइट तक छोड़ देते हैं, और माइनस एक्स टू दी पावर n। अब यहाँ गौर करेंगे बेटा, इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे, यहां से अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो आप देखिए क्या आ रहा है, यहां से एक्स टू दी पावर n प्लस n एक्स टू दी पावर n, यहां था बेटा नीचे एक x है तो यहाँ n माइनस वन डेल्टा x, है ना, प्लस यहां से एन सी टू डेल्टा एक्स स्क्वायर और एक्स टू दी पावर n माइनस टू। ठीक है, इस तरह से आएगा बेटा, और माइनस एक्स टू दी पावर n, तो ये देखिए कैंसिल हो गया। अब हम लोग दोनों साइड बेटा डिवाइड करते हैं डेल्टा एक्स से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड हो गया डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और यहां देखिए बेटा डेल्टा एक्स से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एक्स कट जाएगा, तो एन एक्स एन माइनस वन, फिर एन सी टू डेल्टा एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस टू, है ना, और एंड सो ऑन। इसमें सब में डेल्टा एक्स आएगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर वगैरह सब रहेगा। अब बेटा दोनों साइड हम लोग लिमिट ले लेते हैं, तो लिमिट ले लेते हैं अब, टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड्स। जो स्टेप्स था वही कर रहे हैं बेटा, टेकिंग लिमिट ऑफ बोथ साइड्स एज डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। तो यहां हम लिखेंगे बेटा लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ये मिल गया, एंड दिस इज इक्वल टू, यहां से लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो एन एक्स एन माइनस वन प्लस एन सी टू डेल्टा एक्स एक्स टू दी पावर एन माइनस टू एन सी थ्री डेल्टा एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर एन माइनस थ्री एंड सो ऑन। अब बहुत सिंपल बेटा, आप समझ लिए यहां पर, दिस बिकम्स डी वाई बाई डी एक्स। और यहां देखिए बेटा, अब हमको डेल्टा एक्स जीरो पुट करना है, तो इस सब में डेल्टा एक्स है तो ये सब जीरो हो जाएगा एक्सेप्ट दिस, यानी एन एक्स एन माइनस वन। और यही हम लोग याद रखते हैं बेटा, दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन।
तो ये एक हम डेरिवेशन कर दिए, जिससे कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में मजा आए, है ना। घर में अपने से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा भी लगेगा कि थोड़ा मैथमेटिक्स हम किए अपने से, है ना। लेकिन हमारा फिजिक्स जहां तक है, तो फिजिक्स को इस डेरिवेशन से कोई लेना देना नहीं है ना। y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n dy बाई डी एक्स इतना होगा, ये हम लोगों को याद रखना है। तो ये था हम लोगों का कि ये डिफरेंशिएशन का क्या कंसेप्ट है। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग यही है, रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, व्हेन चेंज इन x टेंड्स टू जीरो, व्हेन चेंज इन x इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है ना। तो ये हुआ। अब हम लोग एक ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का करके दिखा देते हैं आपको, और उसके बाद बाकी रिजल्ट हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे याद करके। कोई भी जैसे हम लोग ले लें y इज इक्वल टू साइन एक्स, इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। आप सब लोगों को याद है कि dy बाई डी एक्स कॉस एक्स होता है, लेकिन हम लोग फिर पढ़ेंगे। और हम इससे मैंने प्रूफ में इस तरह से इसलिए जाना चाहते हैं कि जो हम लोग पहले पढ़े हैं ना, जो जो फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना, वो सब यूज हो रहा है। इसको थोड़ा सा आपके दिमाग में बात आ जाए कि कैसे हम उसको यूज करते हैं, इसलिए ये दिखाने का मकसद एक और है, नहीं तो हम पूरा लिख देते हैं ऐसे ही। तो बेटा ये आपके पास है। अब हम इंक्रीमेंट वगैरह लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये इक्वेशन वन, अगर y प्लस डेल्टा वाई करोगे बेटा, इधर होगा साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और फिर फ्रॉम टू माइनस वन करोगे y कट जाएगा, फिर डेल्टा वाई, अगेन देखो इधर साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस साइन एक्स, वही एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ एक्स। अब बेटा यहां पर हम लोगों को क्या करने का, तो हम लोगों को अब याद कीजिए, हम लोग पढ़े थे साइन सी माइनस साइन डी, सब लोगों को याद है। देखिए कैसे यूज हो रहा है उसका। तो अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे उसी से, मतलब सॉल्व करेंगे। डेल्टा वाई साइन सी प्लस साइन डी, आप सब लोगों को याद होगा, साइन सी सॉरी माइनस साइन डी, तो ये था ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो सी की जगह पर ये है बेटा, डी की जगह पर ये है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई टू। ये मिल गया बेटा। तो ये हो गया डेल्टा वाई इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स एक्स टू एक्स, तो ये हो गया कॉस टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं बेटा, टू एक्स बाई टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू, और यहाँ साइन एक्स कट गया, डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स बाई टू। अब डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, यहां पर ट्वाइस कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू साइन डेल्टा एक्स बाई टू, और डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से, तो दोनों प्रोडक्ट हम यहां पर डिवाइड कर दे रहे हैं डेल्टा एक्स। लेकिन थोड़ा सा फॉर्मेट हम चेंज कर रहे हैं बेटा। फॉर्मेट हम चेंज कर रहे हैं क्या, कि यहाँ पर डेल्टा एक्स बाई टू कर दे रहे हैं, है ना, और यहाँ पर भी हम टू कर दे रहे हैं ऐसे। तो अब हम लिमिट लेंगे, तो कुछ आप देखेंगे, आप स्टैंडर्ड फॉर्म कहीं पर आएगा, लिमिट ऑफ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, दिस बिकम्स व्हाट, ये तो टू टू कट जाएगा यहां से, तो यहां बचेगा बेटा लिमिट ऑफ कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाई टू
डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, और इधर लिमिट ऑफ साइन डेल्टा एक्स बाई टू बाई डेल्टा एक्स बाई टू और डेल्टा एक्स बाई टू टेंडिंग टू जीरो। डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो मीन्स डेल्टा एक्स बाई टू टेंडिंग टू जीरो। अब ये बेटा क्या हो गया, तो ये सब लोगों को पता है, दिस बिकम्स dy बाई डी एक्स। एंड यहां पर अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू हम जीरो रख दें कोई दिक्कत नहीं आएगा, दिस बिकम्स कॉस एक्स एंड दिस स्टैंडर्ड लिमिट साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो इज वन। तो ये हो गया कॉस एक्स। तो हम ये सब बताना चाह रहे थे बेटा कि ये सब कैसे कैसे आता है, कितना इंपॉर्टेंट है, साइन सी प्लस साइन सी माइनस साइन डी, है ना, ये लिमिट सब कैसे इंपॉर्टेंट है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहां से हम लोग निकाल लिए, डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू हो गया वो हो गया कॉस एक्स। तो इस तरह से बेटा हम लोग बहुत सारा डेरिवेशंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को जरूरत नहीं है। इसलिए अब हम एक टेबल बना के जो मेन मेन डिफ्रेंसिएशन का रिजल्ट है उसको हम लोग यहाँ पर याद कर लेंगे, जिससे कि आप फिजिक्स में उसका आसानी से यूज कर सकें। तो ये तो स्टैंडर्ड सीधा सीधा हुआ। थोड़ा सा हम लोग और इसमें फॉर्मेट आता है अलग से, है ना। ये सिंपल फंक्शन था, फंक्शन ऑफ फंक्शन, चेन रूल, प्रोडक्ट, ये सब आता है इसमें, तो हम उसको समझाएंगे। पहले ये आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और डेरिवेशन बेटा घर में जरूर करेंगे एक बार, है ना, एक बार करेंगे तो टाइम टेकिंग नहीं, मतलब इसमें अच्छा लगेगा आपको, सीखिएगा तो अच्छा लगेगा, है ना। और फिर याद कर लीजिएगा, इसको डेरिवेशन जरूर कीजिएगा। हम दे रहे हैं कि जिससे कि आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन की तरफ जाए, आपका इंक्लिनेशन मैथमेटिक्स की तरफ हो। बहुत सारे बच्चे को होता है क्या, जो बच्चा देखिए, जो जिसका मैथ्स है, पीसीएम है, तो उसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अल्टीमेटली उसको तो ये सारा पढ़ना है, डिराइव करना है। हाँ, ये अलग बात है कि ये ट्वेल्थ में डिराइव होता है, ट्वेल्थ में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना तो सब है। वो तो मैथमेटिक्स से हैबिचुएटेड होता है, यूज टू होता है, जितना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आएगा सब करेगा। लेकिन होता क्या है कि जो बायो का बच्चा है वो मैथमेटिक्स से अपने आप को किनारे करता है, तो वो चीज नहीं होना चाहिए बेटा। फिजिक्स अच्छा होने के लिए आपका इंक्लिनेशन मैथमेटिक्स की तरफ होना चाहिए, है ना। आपको लगे कि नहीं किसी भी तरह का मैथमेटिक्स आएगा तो हम सॉल्व करेंगे उसको, है ना, वहां से हटने का टेंडेंसी नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों सिंपल डेरिवेशन था, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि हम क्यों इसको डेराइव करें, नहीं, आपको डेराइव करना है, आदत पड़ेगा। अब हम लोग देखें बेटा आगे, पहले तो इसका हम देख लेते हैं जो जो मेन मेन है रिजल्ट सब, उसको तो आपको याद कर जाना है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n, dy बाई डी एक्स n x n माइनस वन। जितना पावर है यहां मल्टीप्लाई होगा और पावर में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है ना। सिमिलरली y इज इक्वल टू साइन एक्स, dy बाई डी एक्स कॉस एक्स, y इज इक्वल टू कॉस एक्स, dy बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, y इज इक्वल टू टेन एक्स, dy बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू कॉट एक्स, dy बाई डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, y इज इक्वल टू सेक एक्स, dy बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स, y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, dy बाई डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
y इज इक्वल टू ln x dy by dx 1 by x, y इज इक्वल टू e टू दी पावर x dy by dx, ये फंक्शन वैसा ही रह जाता है बेटा, e टू दी पावर x। तो इतना तो है जो आपको एकदम याद रखना है हमेशा, कहीं भी। और बहुत आसान है बेटा, देखिए साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टैन का सेक स्क्वायर तो कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर, सेक का सेक टैन तो कॉसेक का माइनस कॉसेक इंटू कॉट, ln x 1 बाई एक्स ई टू दी पावर x ई टू दी पावर x। तो ये आप याद रखेंगे, हम समझते हैं याद बहुत आसानी से हो जाएगा। और हम इसमें कुछ इस पर हम कुछ एग्जाम्पल कर देते हैं, है ना। फिर और टाइप्स जो हम करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, फंक्शन ऑफ टू फंक्शन। तो ये आप लोग सारे लोग नोट कर लेंगे, हम समझते हैं सारे लोग, बहुत लोगों को याद होगा। y इज इक्वल टू एक्स टी पावर एन डिवाइड बाई डी एक्स एन एक्स एन माइनस वन, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स कॉस एक्स, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स डिवाइड बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, है ना। उस तरह से कॉट एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स एंड सो। तो ये आप लोग याद कर लेंगे, और ये निकालना बहुत बहुत आसान है। y इज इक्वल टू रूट एक्स, बहुत सिंपल है बेटा, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए, y इज इक्वल टू रूट एक्स फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आप बिल्कुल आसानी से y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर हाफ, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पावर इधर लाएंगे बेटा, हाफ एक्स टू दी पावर हाफ माइनस वन, इट मीन्स हाफ x to the power minus half, this means half है, half और 1 by x to the power half means root। तो इस तरह से हम लोग कुछ भी होगा यहाँ पर इसको आसानी से कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 1 by x to the power 4, फाइंड dy by dx। फिर हम लोग उसी तरह से जैसे हम लोग किए अभी, तो हम लोग यहाँ पर फिर करेंगे, y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर माइनस 4, और dy बाई डी एक्स करेंगे तो फिर रूल हम लोग सीखे, -4 एक्स टू दी पावर -4 माइनस वन, यानी -4 एक्स टू दी पावर -5 -4 बाई एक्स टू दी पावर। तो इस तरह से बेटा हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर कहीं भी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मिल जाए, कहीं भी मिल जाए y इज इक्वल टू सी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है बेटा, तो y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इसका रेट ऑफ चेंज, y का वैल्यू तो फिक्स है, x पर डिपेंड नहीं कर रहा है, x को बढ़ाएं घटाएं y जितना है उतना ही रहेगा। तो दिस कंडीशन अगर ऐसा कहीं है तो हम लोग इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स जीरो, कहीं भी y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कहीं भी मिल जाए बेटा, y इज इक्वल टू 4, इसका मतलब अगर हम dy बाई डी एक्स कहेंगे, है ना, तो ये जीरो होगा। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज हमेशा जीरो, है ना, क्योंकि वो फिक्स है। दूसरे किसी भी चीज को आप कहने का मतलब कि रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से इसको कोई लेना देना नहीं है, एक्स पर ये डिपेंड ही नहीं करता है। तो एक्स बढ़ जाए घट जाए को क्या हो जाए, है ना, वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसका रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा जीरो। तो ये सिंपल कंसेप्ट हुआ बेटा।